अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सेफ्टी को लेकर उठ रहे सवाल। प्लेन में 242 लोग थे सवार, लंदन के लिए भरी थी उड़ान। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे दिसंबर 2013 में बोइंग कंपनी ने बनाया था। बोइंग 787 विमान के 15 साल के इतिहास में यह पहली दुर्घटना है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है जिसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार में यह विमान 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया। इस फ्यूल एफिशिएंट विमान का नाम 5 लाख ऑनलाइन वोट्स के आधार पर ड्रीमलाइनर रखा गया। 2003 में 7E7 प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने के बाद ड्रीमलाइनर ने पहली उड़ान 2009 में भरी और पहला विमान 2011 में ANA को डिलीवर किया गया। शुरुआत में एयरलाइंस के बीच थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इसकी लोकप्रियता ने रफ्तार पकड़ी और आज यह इतिहास में बेस्ट सेलिंग पैसेंजर वाइट बॉडी विमान बन चुका है। 410 से भी ज्यादा नए नॉन स्टॉप रूट्स के जरिए ये पूरी दुनिया को सहजता से कनेक्ट करता है। 45 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स के जरिए 90 करोड़ से ज्यादा यात्री ड्रीमलाइनर के एक्सेप्शनल कंफर्ट को एंजॉय करते हैं। इस विमान का शानदार इंटीरियर और किसी भी दूसरे कमर्शियल विमान से बड़े विंडोज यात्रियों को एक अलग अनुभव का एहसास कराते हैं। भारत में एयर इंडिया इसका इस्तेमाल करती है, जिसने 2012 में साउथ कैरोलिना प्लांट से पहला 787-8 लिया था। न्यूयॉर्क, लंदन जैसे लंबे रूट्स पर यह उड़ान भरता है। बोइंग 787-8 बोइंग 767 जैसे विमानों से 20 से 25% कम ईंधन खर्च करता है। इसका 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, जिससे ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है और थकान कम होती है। इंजन की अगर बात करें तो इसमें 2 इंजन हैं, रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 या जनरल इलेक्ट्रिक GEnx। ये इंजन 60% तक कम शोर करते हैं। इसकी क्रूज स्पीड मैक 0.85 है। टर्बुलेंस और एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसके पंखों की टिप्स ऊपर मुड़ी है। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान बोइंग 787-8 था, जिसकी कुल क्षमता 248 यात्रियों की है। 787-9 में 296 और 787-10 में 336 यात्री सफर कर सकते हैं। 2013 में बैटरी समस्या की वजह से ड्रीमलाइनर को कुछ समय के लिए ग्राउंड किया गया था, लेकिन अब उस समस्या को दूर किया जा चुका है।